हेलो फ्रेंड्स, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड से आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आई है। जो कैंडिडेट आईटीआई पास आउट हो चुके हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, जो कि कोलफील्ड लिमिटेड से अगर अप्रेंटिस करना चाहता है। ठीक है, इसमें सीट सबसे ज़्यादा है, यानी 1140 सीट है। इसमें 1000 प्लस में इसमें सीट रखी गई है। ठीक है, साथ ही आपको इसमें स्टिपेंड भी मिल रहा है मंथली। फॉर्म को आपको किस तरह अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना क्या एज होना चाहिए, सारी बात का हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आईटीआई मिशन पर। आज हम बात करेंगे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड से जो वैकेंसी आउट हुई है, यानी कि आपका आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट आई है उसके नोटिफिकेशन पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट ओपन करी है आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेड ट्रेनिंग की। जो कैंडिडेट आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी दोनों ट्रेड के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि www.nclcil करके है। ठीक है, .in। अब आपको इसमें पोस्ट कोड, नेम ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट, ये क्या स्टेपेंट, ये सब आपको इसमें पता चलेगा। तो देखिए, पोस्ट आपकी 6 प्रकार की है। ठीक है, पोस्ट 6 प्रकार की है। ट्रेड की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन। टोटल स्लॉट्स या सीट्स आपकी 1114 है, यानी 1140 है। ट्रेनिंग पीरियड ओनली 1 ईयर का है। स्टेपेंड जो है वो 7700 से लेकर 8050 मिल रहा है। ओके, स्लॉट्स आपका जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पोस्ट कोड लेते हुए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जैसे VT01 करके है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक का। स्टेपेंड आपका बिल्डर को छोड़ के सभी ट्रेड को 8000 मिलेगा, और जो बिल्डर वाले हैं उन्हें ओनली केवल 7700 मिलेगा। ओके, तो आपको ये स्टेपेंड भी इसमें पता चलेगा। ट्रेनिंग पीरियड आपका कितना है, क्या स्लॉट्स है। सबसे ज़्यादा जो सीट है वो फिटर ट्रेड वालों के, यानी 543, 543। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की है 370। ठीक है, तो फिटर वाले कैंडिडेट जो अभी अप्रेंटिस नहीं कर रहे हैं, जिन्हें मार्कशीट केवल है, उनके पास सर्टिफिकेट है, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि उनका इसमें अच्छा चांस है यहाँ सिलेक्शन पाने का। ओके, तो ये आपको मैंने ट्रेड बता दिया। इस ट्रेड के अलावा कोई भी बच्चा इस फॉर्म को ना अप्लाई करे, क्योंकि अगर आप फॉर्म अप्लाई भी करते हैं पहले तो होगा नहीं, अगर होता है तो आपका नाम नहीं आएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपका आईटीआई एंड हाई स्कूल जो आपके परसेंटेज मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, उसके बाद ही आपका फिर डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें होंगे। तो फिटर की जैसे मैंने बात करी 543 ज़्यादा यहाँ सीट है। ठीक है, इसमें आप 2 रीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एक एमपी मध्य प्रदेश रीजन और दूसरा आपका है यूपी रीजन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से क्या है, ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग का, उसमें आपका 5 ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सीट इसमें टोटल 621 है, और जो क्या कहते हैं यूपी रीजन का है उसमें 512 है, और इसमें एक ट्रेड एक्स्ट्रा जुड़ा है जो कि ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स करके है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो सीट है इसमें एमपी रीजन से 8 है, इलेक्ट्रीशियन की 205 है, और फिटर की 204, यानी कि एमपी रीजन में भी सबसे ज़्यादा सीट जो है वो फिटर वालों की है, जिसमें जनरल की 118 सीट है। ओके, इसी तरह मोटर मैकेनिक की जनरल की 17 है, और ओबीसी की 5 है, यानी टोटल 37 है। अब हम यूपी रीजन की बात करें, यूपी रीजन में क्या कैसे है, तो यूपी रीजन में 5 ट्रेड के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके 6 ट्रेड हैं वो सारे कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने स्टेट सुविधा अकॉर्डिंग, और इसमें सबसे ज़्यादा सीट भी यूपी रीजन में भी फिटर वालों की है। ठीक है, जब आप फॉर्म अप्लाई करने लगेंगे तो इसमें जो ये दिया हुआ है कैटेगरी और विजिबिलिटी सूटेबल फॉर द पोजीशन, ये आपको फॉर्म अप्लाई करने में लगेगा, तो आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, आपको फॉर्म ऑनलाइन करते हुए क्या चीज़ है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एनसीवीटी एंड एससीवीटी ट्रेड सर्टिफिकेट। आप अगर फॉर्म अप्लाई आप कर रहे हैं तो आपके पास एनसीवीटी एससीवीटी ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इसमें मेंशन है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये सब रीजन आप यूपी और एमपी दोनों अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यानी भर सकते हैं अपने स्टेट से। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 36 ईयर्स रखा गया है, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 सितंबर 97 से लेकर 2005, यानी 1 सितंबर से लेकर 1 सितंबर 2005 तक के बीच में होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। और SC ST वालों को जो अपर एज है वो छूट का 5 ईयर्स है, और OBC वालों का 3 साल का रखा गया है। ठीक है, अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ITI ट्रेड सर्टिफिकेट, उनके पास होना चाहिए NAC का। ठीक है,
अब इसमें आपका क्या क्वालिफ़िकेशन लगना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन फिटर सबका सेम क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, यानी कि आपका हाई स्कूल प्लस या फिर 10+2 और आपका ट्रेड सर्टिफिकेट NEC का होना चाहिए। ओके, ये चीज़ आपका है। सिलेक्शन जो है आपका वो आपका हाई स्कूल और ITI स्कोर पे होना है, ठीक है, यानी कि आपका मेरिट बेस पे यहाँ सिलेक्शन होना है। और रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप इसका फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो उसके पहले आपको अपना NAPS पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप इसकी जो NCL की वेबसाइट है www.nclcil.in करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके अपना वो करना होगा, NAPS पोर्टल पे, ठीक है, जो कि apprenticeshipindia.government करके है। उसके बाद ही आप इसकी NCL ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे। जब आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो आपका वेरिफिकेशन ये सब कैसे होना है इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है, ठीक है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। अब मैं बात करूँ, इसका जो रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन हुआ वो 27 सितंबर को आउट हो गया है। जो रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन यानी नोटिफिकेशन आपका 27 सितंबर को आउट हो गया है। और कट ऑफ डेट जो है ये आपका छोड़ दीजिए इसको। ऑनलाइन फॉर्म आपका 5 अक्टूबर से होगा, लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। रिलीज ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी वेरिफिकेशन ये आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। जब आपका अगर यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ईमेल या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी कैंडिडेट यानी शॉर्ट कैंडिडेट लिस्ट नेम पढ़ने को मिल जाएगी, नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें। नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसका टेलीग्राम पर ही इसका नोटिफिकेशन शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो में आपको कोई डाउट आ रहा है अभी भी तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखें। अगर आपको फिर भी नहीं ख़त्म हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।